जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। क्या है दोस्तों, आज फिर हम लोग एक सेट लगाएंगे जो कि 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट है यूपी पुलिस कांस्टेबल। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, इस सेट में 4 क्वेश्चन तो पूर्णतः गलत है जो कि मैथ के हैं, अदर सब्जेक्ट के मुझे नहीं मालूम, और कई क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे हैं जिनको यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं पूछना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब 30 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट वाला आप लगाओगे तो सारे के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन जब सेकंड शिफ्ट लगाओगे तो कहीं ना कहीं खेला हो जाता है। उम्मीद है मेरी बात को समझ गए होंगे। सेशन को स्टार्ट करेंगे और उन क्वेश्चनों को आप देखना, आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। पहला क्वेश्चन, एबीसी की प्रतिदिन की औसत आय 45 है। तो भाई एबीसी की प्रतिदिन की औसत आय है। औसत आप जानते हो, अगर 3 है तो 3 का यहां गुणा कर दोगे 135 हो जाएगा। और ए और बी की औसत आय 40 है, तो 40 का डबल ए और बी का बोल रहा है, तो 40 का डबल 80, क्योंकि 2 लोग हैं तो औसत में 2 का गुणा। बी और सी की औसत 43 है, तो ये 86 हो जाएगा। हमसे कह रहा बी की प्रतिदिन की आय क्या है। या तो आप ऐसा कर लो, देखो बहुत तरीके हैं, फिलहाल में एक ही बताएंगे, इनको जोड़ लो। तो जब जोड़ोगे तो ए बी सी और एक बी एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसको जोड़ोगे तो 166 आया, और इसकी वैल्यू 135 सबसे पहले ऊपर गिवन है, इससे घटा दो तो कहीं ना कहीं 31 इज द राइट आंसर। 166 में 135 घटाओगे तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे देशवासियों 31 आ जाएगा। सिंपल है। कह रहा 9 kmph को मीटर पर सेकंड में तब्दील करें, तो 9 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 का गुणा कर लो, तो ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। 9 से ये 2 बार में गया, यानी 2.5 आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड। बच्चे सोच रहे होंगे ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन आए थे। पेशेंस रखो। कोमल एक कार को 51 दिनों में कर सकता है, विमल कार को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है। देखो, विमल और कोमल की बात हो रही है। पहले बात को यहां समझना, विमल कार को करने में कोमल से 50% अधिक कुशल है। 50% मतलब होता है 1/2, यानी कोमल अगर 2 लड्डू बना लेती है तो विमल 3 लड्डू बना लेता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द एफिशिएंसी, यानी कार्य क्षमता, यानी कार्य क्षमता। हमसे कहता है विमल उस काम को कितने दिन में करेगा। अब मेरी बात को बहुत प्यार से समझना दोस्तों, कोमल काम को 51 दिन में करती है, तो 51 दिन में कोमल काम को करती है। एक दिन में कोमल 2 लड्डू बनाती है, तो 51 दिन में 51 गुणे 2 लड्डू बनाएगी। कौन? कोमल बनाएगी। अब हमसे बात होती है किसकी? विमल की। तो विमल कह रहा है विमल उस काम को कितने दिन में, तो एक दिन में 3 लड्डू बनाता है, बनाने इतने हैं तो 3 से भाग दोगे, कहीं ना कहीं 17 का गुणा हो जाएगा। 17 दूनी 34, 17 दूनी 34। सिंपल सरल क्वेश्चन था, बोलो हां। इस क्वेश्चन को सभी लोग बनाओ, मैं हट गया हूं। कहता है 6/5, 7/10, 2/25 का एलसीएम निकालो, ऐसा ये कहता है। चलो भाई ठीक है, जब कह रहा है तो करेंगे। हमने एलसीएम निकालने पहुंच गए। 6/5, 7/10 और 2/25 का, बोलो हां। अब प्यारे दोस्तों एक बात को समझो, जब एलसीएम निकालने की बात होती है तो ऊपर वाले का एलसीएम 7×6 42 हो जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ जो कि सबसे छोटा 5 है, तो 42/5। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना,
ये जो है मिनिमाइज फॉर्म में ही होना चाहिए, या तो फिर डिनोमिनेटर सारे सेम वरना मिनिमाइज फॉर्म में। अब कहीं ऐसा लिखा है 70/10 या समझ गए ना 70/10, तो उसको क्या लिखोगे 7 लिखोगे तभी फिर आंसर सही होगा, वरना 10 लेगा। समझ गए, तो 42/5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्यारे दोस्तों देना ही नहीं चाहिए था यूपी कांस्टेबल वालों को, साफ सुथरी बात है। 3 स्टार लगा दे रहे और देना ही नहीं चाहिए था। एसएससी सीपीओ का क्वेश्चन सेम बिल्कुल एज इट इज। ए ने 1,12,000 रुपए की एक पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। ए ने 1,12,000 रुपए की पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। 2 महीने बाद बी 80,000 की पूंजी लेके आ गया कि हम भी लगाएंगे, पर 2 महीने बाद। फिर इसके बाद 2 महीने बाद सी 72,000 की पूंजी लेके आ गया, हम भी लगाएंगे, पैसा डबल होगा। और व्यवसाय में शामिल हो गए। व्यवसाय की शुरू से 10 महीने बाद बी ने इतना निकाल लिया, सी ने इतना। बी को 8 वर्ष के अंत में, अब एक बात को समझो, अब इसने दिया है कि सारा खेला तो 1 साल का है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना पड़ेगा। सारा खेला तो 1 वर्ष का है। देखो इसका पैसा तो 12 महीने तक लगा रहा, हमें कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक 12 महीने तक। 2 महीने के बाद बी आया तो इसके पास थे टोटल 10 महीने, टोटल 10 महीने, इसके पास टोटल 10 महीने। और 10 महीने के बाद बी ने 8,000 रुपए निकाल लिए। कब? शुरुआत से। अब ये इस 10 को मत देखना जो तुम्हें 10 लो, समझो शुरू से लेकर अंत तक टोटल 12 महीने, तो शुरू से लेकर 10 महीने के बाद तो बचे 2 महीने। 2 महीने में क्या हुआ कि बी ने काम 8,000 रुपया निकाल लेंगे, तो जो दो टोटल इसके पास 10 है पर 2 महीने, तो 8,000 रुपया निकाला तो बचा 72,000 रुपया। 72,000 2 महीने तक लगा रहेगा। किसका? बी का। तो 10 में 2 गया तो 8 महीने तक उसने 80,000 लगाया अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ेंगे। फिर कहता सी ने भी 8,000 निकाल लिया। अब देखो जो सी भी आया था वो 2 महीने के बाद आया, यानी पहले 12, फिर 2 कम किया 10 और फिर 2 कम किया 8, यानी सी का पैसा 8 महीने तक लगेगा। लेकिन शुरू से लेकर अंत तक 10 महीने के बाद तो बचे 2 महीने, तो अंतिम 2 महीने में इसने पैसा निकाल लिया तो 6 महीने तक तो ये लगा रहा, और 2 महीने निकाल लिया तो 64,000, समझ गए ना। और ये 2 महीने तक। बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने कहा यूपी कांस्टेबल नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट आप हलवा देते हो, सेकंड शिफ्ट में 10 लेते हो, ये गलत बात है। चलिए पहले जीरो काट लेते, 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0। मैं होता तो करता ही नहीं इस क्वेश्चन को। हाँ रटवाने वाले रटवा दे, वो बात की बात है। 8 से ये 14 बार, 8 से 8 स्वाहा, ये ध्यान रखना। 9 8 72, ये स्वाहा, 9 8 72, 8 8 64। अभी बात साथ में भी बहुत लोग हैं। फिर कौन सा कलर? ब्लू कलर। अब काटो, तो 2 से काटोगे तो 7 बार में गया, 2 से काटोगे तो ये 40 आ गया, और 2 से तो ये 2 कटेगा क्योंकि सब में चलेगा, मतलब प्लस भी है तो इसके साथ भी खेला होगा। 2 से है तो ये 3 बार, 2 से है तो ये कट गया। अब ये 84 हो गया, 40 और 9 49 हो गया, 27 8 35 हो गया। चाहो तो अभी और काट लो, चाहो तो ना काटो। कहता बी को उस वर्ष के अंत में 9800 का लाभ हुआ, तो ये प्रॉफिट रेशियो है 49 बराबर 9800 के, यानी जस्ट डबल। तो कह रहा कुल लाभ क्या होगा इन सबका डबल योग का, तो 9 दूनी 18 हासिल 1,
8 दूनी 16, 168 आया। 168, अच्छा डबल के साथ 200, समझ गए ना, 168 गुणे 200, 2 जीरो ऐसे, 16 ऐसे, 32 1 33, 33,600 इज द राइट आंसर। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन जिसे यूपी कांस्टेबल में नहीं देना चाहिए तो नहीं देना चाहिए, ओपन बता रहा हूं। इतना टाइम और इतना माइंड नहीं है मेरे भाई, भर्ती के हिसाब से इतना बड़ा नहीं देना चाहिए। हाँ तो सर समय ही समय है तो फिर करते रहो। गणित में 28 छात्रों के अंकों का औसत 5 है, 8 छात्रों ने स्कूल छोड़ दिया तो यह औसत इतना बढ़ जाता है। स्कूल छोड़ने वाले छात्रों द्वारा प्राप्त अंक क्या होंगे? 3-4 तरीके से कर सकते हो, हम भी 2-3 तरीके बता देंगे भाई। 28 छात्रों का औसत 5 है, हमें कोई तकलीफ नहीं। 8 छात्र मेरे व्यवहार से पसंद नहीं है, कह रहे 20 है, छोड़ के चले गए, लेकिन उनके छोड़ने से औसत बढ़ गया, 5.5 हो गया। तो भैया 8 छात्र जो छोड़ के गए उनका औसत क्या है ये भी पूछा गया। कुछ नहीं करना, पहला तरीका गुणाई कर दो, 28 पंजा 140, अरे 28 पंजा 140, और यह कर लो, 55 और 110 हो गया। कद्दू कटेगा, 8 लोगों को बटेगा क्योंकि छोड़ के 8 गए, 30/8 और 15 7.5, 7.5 का आधा 3.75, यानी जो औसत होगा वो 3.75 होगा। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड प्रोसेस देखो, बहुत तरीके आते हैं, मिशन एलिगेशन से बता देंगे। इसका अंतर 8 आया, यहां वृद्धि हो रही है 0.5 की, यहां माइनस है तो यहां माइनस सिंबल पहले चिपका दो। इसका यहां गुणा करोगे, 8 5 40 4 44 ऐसे आया, और इसका इसमें गुणा करोगे तो प्लस का 14 हो जाएगा। अब ये उन 8 छात्रों का आया तो कद्दू कटेगा तो 8 लोगों में बटेगा। अच्छा ये इसके साथ सिंबल माइनस में है, ये ध्यान रखना, हाँ तो जोड़ दो, तो माइनस, ये माइनस का 30, माइनस माइनस प्लस, यानी 30/8, फिर से 3.75। अब कहोगे सर इस बार तो अच्छा वो वाला है, नजरिया है। फिर से देखो तीसरा तरीका, ये सेकंड प्रोसेस। थर्ड प्रोसेस देख लो, मिक्स एंड एलिगेशन से। 28 छात्रों का ओवरऑल औसत 5 है, हाँ 8 छात्र लेफ्ट हो गए तो 20 छात्रों का हमें औसत चाहिए, मतलब 20 छात्रों का दिया है, 8 छात्रों का चाहिए, ठीक है, और ओवरऑल 5 है। अब देखो 20 छात्रों का औसत गिवन है कितना, 5.5 बढ़ जाता है तो किसमें, 5 में बढ़ता है, यानी 20 का गिवन है 5.5, घटा दो 0.5 आया। ये जो नीचे होता है वो क्वांटिटी का रेशियो होता है। 8 में किसका भाग दें कि 0.5, तो 16 का, तो 20 में भी 16 का भाग दे दो, 16 का भाग 5/4 यानी ₹1.25 आ गया। इससे ये घटा तो अब ये वैल्यू से ये वैल्यू बड़ी होगी, इससे घट के ये आएगी, मतलब इससे ये घटेगा ये, तो ये इसमें घटा दो 3.75। कैसा लगा? 3 तरीके तो बता दिए, सर चौथा बताओ। अभी तो माइंड में आ ही नहीं रहा है, मुद्दा खत्म, इतना मैं टैलेंटेड हूं ही नहीं, मुद्दा खत्म। ये भी क्वेश्चन नहीं देना चाहिए था यूपी कांस्टेबल में। और बताओ, 3 स्टार नहीं देना चाहिए था, मैं ओपन बोल रहा हूं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया। है आसान, देखो नजरिया होता है, जैसे कार चलाना बहुतों के लिए आसान है, हमारे लिए नहीं आसान है। हमने 2 बार पैसा खर्च किया, एक दोनों बार सीख गए, एक बार ठोक दिया किसी को, तब से घर वालों ने देना बंद कर दिया। तो आसान है, लेकिन अब डर पैदा हो गया है, बस वही हाल इसमें। ये क्वेश्चन क्या है आसान और बहुत बार एग्जामों में आया है, पर यूपी कांस्टेबल में नहीं देना चाहिए, मैं ओपन बोल रहा हूं। तो योगी जी अगर बात सुन रहे हो तो थोड़ा सा बच्चों पे सही से ध्यान दो, सारे शिफ्टों को एक लेवल के पैटर्न में बनाइए, क्वेश्चन की वैरायटी आप बदलिए, कि जो फर्स्ट शिफ्ट में आया पूरी वैरायटी चेंज कर दो, सेकंड शिफ्ट में दूसरा लाओ, लेकिन ऐसा ना करो कि डसने के लिए छोड़ दो, ठीक है। 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, टोटल वोट 100x मान लिया, 10% कह रहे हैं वोट नहीं देंगे, 90x
ने वोट दिया और 60% अवैध घोषित हो गए, तो 90x माइनस 60 मतलब 60 अवैध यानी इनवैलिड। ठीक है, वोटिंग में। अब सुनो, विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% प्राप्त होता है। जो बंदा जीता है उसे कुल का यानी इसका 47% प्राप्त होता है, इसका। इसलिए क्वेश्चन में कह रहा हूं कि नहीं देना चाहिए था इसका। तो इसका 47 यानी 47x ऐसे हुआ, माइनस का 60। एक सेकंड यार, इसका 47% तो यही हुआ ना। अब ये वैल्यू इसमें घटा दो तो 43x माइनस 60 ये आएगा। और 308 मतों से जीत गया, यानी इन दोनों का अंतर 308 होगा। तो 47 में से 43 गया तो 4x माइनस 60 ऐसे आया, बराबर। अच्छा, अब घटाओगे, यहां घटाने भी मुद्दा है, इससे ये घटाओगे तो ये और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। 47 से ये गया, अब ये माइनस का सिंबल लगेगा ऐसे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 308 ऐसे, तो 4x 308 गया, कुछ भी चिपका दो, कितना 248 चिपका दिया, x बराबर 62 आ गया। कह रहा भैया टोटल वोट कितना होगा, 6200। 6200 इज द राइट आंसर। आसान क्वेश्चन है, पहले भी कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन एक पेपर के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए। हाँ, फिर यूपीएसआई का बना रहे हो एक तरीके से उस क्वेश्चन को। चीनी की लागत पर 5% छूट देने के बाद एक खरीदार 608 रुपए में 20 किलोग्राम अधिक खरीदता है, तो चीनी का मूल विक्रय मूल्य क्या है? देखो यहां पर आपको नंबर मिलेंगे। ये क्वेश्चन के ऑप्शंस एरर है, ऑप्शंस एरर है पहली बात। और अगर आपको चाहते हो कि सर ऑप्शंस राइट हो जाए, ऑप्शंस राइट हो जाए, आप अगर चाहते हो कि ऑप्शंस आपका मन है ऑप्शन राइट हो जाए, तो फिर क्वेश्चन एरर, तो फिर क्वेश्चन एरर। और एरर वाला पार्ट ये है, और इसमें भी एक ठो जीरो है, एक ठो जीरो है, ये बात याद रखना। तो पहले तो हम क्वेश्चन जो लिखा है भाई, ईमानदारी तो वही बनती कि पहले वही बताओ देवता। हाँ देखो, आपको हम ज्यादा हाईटेक वे में नहीं बता रहे, इसको थोड़ा सा जैसे बताते हैं वैसे बता रहे, हाईटेक वाला नहीं बता रहे जानबूझ के, क्योंकि जिससे फिर आपको फिर समझ में आए कि एरर कहां है। 5% छूट दी गई, यानी रेट 5% का मतलब 1/20, 20 की चीज 19 हो गई, तो क्वांटिटी 19 से 20 हो जाएगी। दोनों का अंतर 1 है, और कह रहा 20 किलो अधिक, तो 1 बराबर 20 की, तो 19 गुणे 20। पहले हम 19 गुणे 20 सामान लाते थे, कितना लाते थे? 19 गुणे 20 लाते थे। कितने रुपए में? 608 रुपए में। तो 608 डिवाइड बाय 19 गुणे 20, 19 क्या है 57, ये 32 आ गया, यानी 1.6 आ जाएगा। और 1.6 कहीं नहीं है, 16 है। अब ये 16 है, तो आंसर आपको अगर 16 लाना है, अगर आपको आंसर 16 लाना है, तो ये 20 की जगह 2 होना चाहिए। 20 की जगह क्या होगा? 2 होना चाहिए। तो एक जीरो एक्स्ट्रा है, 20 की जगह 2 होगा, तभी ये 16 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। अब सर हमको तो बता भी दो। देखो 5% छूट, 608 का 5%, 10% कितना होगा? 60 रुपया। अच्छा दूसरा तरीका भी देख लो, आप फ्री बैठे हैं बता ही देते हैं। दूसरा तरीका देख लो कि 5% छूट, तो 608 का 5% क्या होगा? निकाल लो भाई। 308 304 होगा, मतलब 30.4 होगा। तो 5% छूट का मतलब 20 की चीज 19 में दी गई है, और ये जो वैल्यू आई है, ये जो वैल्यू आई है, अभी ये वैल्यू नहीं, 30 रुपए 40 पैसे होगा, और वो भी 2 आर्टिकल का। अगर 2 आर्टिकल बोलेंगे कि ये 2 आर्टिकल है, तो 30 रुपए 40 पैसे में 2 का भाग दे दो, तो 2 का भाग दो
15 15 15 रुपए 20 पैसे, 15 रुपए 20 पैसे। तो ये वैल्यू 15 रुपए 20 पैसे हो जाएगी अगर मैं 2 का लेके चलूं। ठीक है, तो 19 के पाड़े में ये आता है, कितनी बार में आता है? 0.8 बार में, क्योंकि 19 चौक 19 अट्ठे 152, 9 72 और 8 से 15, इसमें भी 16 रुपए। तो ये आंसर डायरेक्ट तरीका है। ये डायरेक्ट तब जब 2 किलो का यूज कर रहे हैं तब। एक बार फिर से समझो इस सॉल्यूशन को। ठीक है, यहां पर हम जब 2 किलो का यूज कर रहे हैं, 608 का 5% होता है 30 रुपया 40 पैसा। उसी 30 रुपए 40 पैसे में हम 2 किलो अधिक ला रहे हैं, तो 1 किलो का प्राइस 15 रुपए 20 पैसा हो जाएगा। तो 19 बराबर 19 की वैल्यू 15 रुपए 20 पैसे, तो 20 की वैल्यू 16 रुपए। ठोको लाइक। बाकी बता दिया, एरर है, सबको नंबर बटेंगे। हाँ, अब ये जिसने अटेम्प्ट किया उसके बटेंगे या किसको बटेंगे। ठीक है, और वरना एक्चुअल आंसर इसका 1.6 होना चाहिए पेपर का, इसलिए सबको बटना चाहिए। ये क्वेश्चन आसान है, फिर भी नहीं देना चाहिए था। और बताओ, 17 पुस्तकों का 720 रुपए में बेचने के बाद एक दुकानदार कहता है उसे 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य की हानि होती। तो पुस्तक का क्रय मूल्य क्या है? आपको सर हर चीज तो कह रहे हो आप, देना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। और बताओ, एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के होता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस के होता है। अब आपने 17 पुस्तकों को अगर बेचा है तो 17 पुस्तक लाए होंगे तभी बेचा होगा भाई। 17 पुस्तक बेच रहे हो तो 17 लाए हो तभी बेचा। और 5 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर हानि, तो माइनस का 5 सीपी। और मेरे दोस्त यहां पर इसकी वैल्यू गिवन है 720 आए, ये वैल्यू उधर गई तो 12 सीपी हो जाएगा। तो सीपी एक वस्तु का 720 डिवाइड बाय 12 60 रुपए आएगा। एक वस्तु का सीपी 60 है। आसान, नहीं देना चाहिए। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पे 12% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 1320 रुपए। अंकित मूल्य क्या होगा? देखो, तो हमने माना अंकित मूल्य 100% है और कह रहा हम 12% छूट देंगे, तो 88% में दे रहा है। और यही 88% 1320 रुपए के। कहते हैं 44 दूना होता है, 44 तीना होता है। 2 में किसका गुणा कर दें 100 हो जाए तो 50 का, तो इधर भी 50 का गुणा करोगे तो 1500 हो जाएगा। बाकी समझदार हो, आसान क्वेश्चन। यहां क्वेश्चन कहता है एक राशि 2 वर्ष में 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतना रुपए हो जाती, तो मूल राशि क्या है? आपने अगर हमसे सही से पढ़ा होगा, इस क्वेश्चन को तो मैंने ओरल भी बताने की क्षमता है, पर नहीं बताऊंगा। 4% का मतलब होता है 1/25, यानी 25 रुपया लगाओगे तो 26 पाओगे। अरे 25 लगाया 26 पाया, अरे 25 लगाया 26 पाया। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, तो इसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्योंकि 2 साल का, यानी 625 लगाओगे 676 पाओगे। और यही 676 13,520 के, यानी जस्ट इसका 20 गुना, जस्ट इसका 20 गुना। तो 625 का भी 20 गुना कर लो, 50 ऐसे 12,500, 625 का डबल, हाँ 12,500। इस क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डरना नहीं है, सीखना है मेरे दोस्त। जब सीखोगे तभी आपको अच्छा लगेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर देशवासियों 12,500। बहुत कराएंगे। कहता दो संख्या एक्स वाई तीसरी संख्या से इतना कम है, तो संख्या वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम? ये तो ट्रेडिशनल है। जेड को 100 मान लो, 20% कम 80, 28% कम तो 72। कह रहा भैया ये 72 80 से कितना 10%, वाई संख्या एक्स से कितना कम? दोनों का अंतर 8/80 गुणे 100, यानी 10% कम।
कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 kmph की चाल चलता है, बी से ए तक 30 की वापस। औसत स्पीड, आसान क्वेश्चन। एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy x प्लस वाई, 2 गुणे 50 गुणे 30 ऐसे, और 50 30 80, 0 से 0 काटा। कटने को तो बहुत कुछ कट रहा है। 2 से ये 4 बार जा रहा है, ये 25, ये 2, 75/2 37.5। ऐसे क्वेश्चन देने चाहिए। अगर फर्स्ट शिफ्ट आपने आसान दिया है तो सेकंड शिफ्ट भी उसी पैटर्न पे ही होना चाहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन बदल दो, टॉपिक बदल दो, कोई दिक्कत नहीं, पर आप समझ रहे हो ना, लेवल बदल दे रहे हो, ये गलत है आपके। तो अभी तक, अरे अभी नहीं, अभी देखने को मिला है ना पिछले, वो क्वेश्चन डस लेंगे बच्चों को अगर जो जूझ गया। साधारण ब्याज पे ये राशि 25 साल में 3 गुना हो जाती है। 25 साल में 3 गुना हो जाती है। मान लो हमने 100% पैसा लगाया और आफ्टर 25 ईयर वो पैसा 300% हो गया। कितना? 300%। तो 200% हमें ब्याज मिला कि नहीं मिला? और ये ब्याज हमें 25 साल में मिला, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम। ये ओरल क्वेश्चन है। एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपए में बेचने में 5% की हानि होती है। 5% हानि, यानी 100 में 5 कम करोगे तो 85% आएगा। देख लो नशेबाजी, 85 बोल रहा हूं मैं भी, 95% आएगा, और जो कि 1900 रुपए का हो गया। और इसे 2080 रुपए बेचने में कितना लाभ? तो कोई बात नहीं, 2080 ऐसे लिख दो। देखो यहां 100 से जितना अधिक होगा तो उतना ही परसेंटेज लाभ होगा, ये याद रखना। देखो मोटा मोटा हमको जो नजर आ रहा है, कहा एमहा अगर हम 20 का भाग दे दें तो 190 का आधा ये, तो एमहा भी 20 का भाग दे दो तो ये 104 आ गया। समझ गए ना? देखा 4%, 4% का आपको लाभ होगा। कहता है हमसे, थोड़ा आपकी शक्ल भी देख के बता दें। हाँ, एक पंप एक टैंक को पानी में 3 घंटे में भर सकता है। अच्छी बात है, एक कैन फिल अ टैंक इन 3 घंटा। लेकिन टैंक के तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सब जगह मिलेगा। रिसाव यानी खाली कर रहा है, 7/2। नहीं समझे? मैं किसी काम को 3 घंटे में कर लेता हूं, आपको शामिल कर लिया तो काम अब 3 घंटे में नहीं हो रहा है, 3.5 घंटे में हो रहा है। यानी आप काम बिगाड़ रहे हो। अब आपको ये बात बुरा लग गई होगी, तो मैं अपने बेटे की बात कर लेता हूं। मैं कोई काम 3 घंटे में अपने बेटे को शामिल कर लिया, तो वो काम करवाएगा क्या? राय बुद्धा तो है, बर्बादे करेगा। समझ गए ना? ये छुएगा वो छुएगा, तो समझदार हो। तो वो क्या है? बर्बाद करने वाला, खाली करने वाला, मोटा मोटा। तो 7 या 21, इसका एलसीएम 3 से भाग देंगे तो 7 आएगा, यहां 6 आएगा। ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। यानी ए 7 लड्डू बना लेता है तो बी 1 लड्डू तोड़ देता है। वो कैसे बनाएगा? वो तो तोड़ेगा ना। तो कह रहा भैया, तो रिसाव के कारण पूरी टंकी को खाली करने में कितना है? 21/1, 21 घंटा। ठोको लाइट। एक पात्र में 2 द्रव इतना है, जब 8 लीटर मिश्रण निकाला जाता है तो वाई से भर दिया जाता है। अब ये क्वेश्चन भी क्या है? डसने वाला है। सिर्फ डसने वाला इसलिए बता रहा हूं, ये 3 स्टार इसने, जिसने अटेम्प्ट किया होगा उसको डस लिया होगा। ये भी नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था। इसी पैटर्न का क्वेश्चन मार्केट में फेमस है, शायद वहां 8 लीटर की जगह 9 लीटर वाला फेमस है। यहां सिर्फ वैल्यू का मैटर है। वैल्यू इतनी गंदी कर दी है कि कैलकुलेशन पैदा कर दी है, और जो हम आपको बिल्कुल हाईटेक तरीका बताएंगे उसमें कैलकुलेशन पैदा है। तो जर्नल में क्या होगा? अब एक पात्र में 2 प्रकार के द्रव है, हम यहां समझा रहे हैं, जिनका रेशियो 5:3 है। बहुत अच्छी बात है। जब 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया गया, इससे हमने 8 लीटर निकाल लिया, तो भी रेशियो यही रहेगा 5 और 3। सर ऐसा कैसे? ये क्या नशेबाजी है? सुन तो लो। आपने चाय बनाई, आधी चाय हमको दे दी, तो क्या दूध शक्कर चीनी का रेशियो बदल जाएगा? जो टेस्ट पूरे में था वही आधे में रहेगा।
कोई बदलाव नहीं होगा। टेस्ट में बदलाव तब होगा जब उसमें पानी झोंक दोगे या दूध झोंक दोगे या शक्कर झोंक दोगे। नहीं समझे? एक पतीले में कोई भी मिक्सचर 5 और 3 के रेशियो था, 8 लीटर निकाल लोगे तो रेशियो तो वही बना रहेगा, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। समझ रहे ना? इस चीज को समझो दया। इसलिए क्वेश्चन 3 स्टार। और कंटेनर वाई को वाई से भर दिया। अब नया रेशियो ये हो गया। अब मतलब जो निकाला मैं यही कर रहा हूं, इसको कुन्ने मिला रहा हूं। आजा मेरे भाई, सब देखो सब हाईटेक है, अपने आप सब भागता है, जगह भी चाहिए ना मुझे। अब यहां पर क्या था, ये इसका नाम x भैया, इसका नाम y भैया, और जो ये 8 लीटर निकाला है ना, वो हमने y वाले पोर्शन में चिपका दिया। है आसान, पर वैल्यू के कारण कैलकुलेटिव। तो नया रेशियो दया आ रहा है 2:3 आ गया। तो कहता है प्रारंभ बर्तन में x का तरल पदार्थ यानी 5 का मल्टीपल 10। जय माता दी। गलत आंसर। हाँ हमने नहीं, गलत आंसर। देखो अब देखो y कंटेनर में हमने डाला है 8 लीटर, तो x वाला तो सेम होना चाहिए, वही वैल्यू होगी जो होनी चाहिए। यहां 5 यहां 2, तो 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, तो 2 का गुणा यहां, तो 2 का यहां होगा, और यहां 5 का, तो यहां पर भी 5 का होगा। अब 6 से 15 का अंतर 9 यूनिट आता है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 8/9 हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। और अगर हमें यह निकालना है कि ई पतीला में का है, तो यह अब पूरा यूनिट है जो कि 16 यूनिट, तो 16 का इथे और 16 का उथे, तो ई पतीला का इतना मटेरियल हो गया। अब हमें इसके ऊपर जाना है, ऊपर से 8 लीटर निकाला था, तो 16 गुणे 8/9 ऐसे। अब ये 8 लीटर निकाला, तो 8 लीटर जोड़ोगे तब हम एक्चुअल वाले मैटर में आए। और उसमें भी रहता कि भैया हमें उसका भी 5 वाला पोर्शन चाहिए, तो 5 वाला पोर्शन यानी 5/8 करना होगा। 8 से 8 ये स्वाहा, 9 16 और 9 25, 25 गुणे 5 125/9 आ गया। 125/9, 9 से ये जाएगा कितनी बार में? 13 से ही 8/9। ऑप्शन में ये हमारा जो टाइपिस्ट है वो वैसे लिख नहीं पाता है, 13 से ही 8/9 हम खुद लिख देते हैं। ये आंसर है, समझ गए ना? तो राइट आंसर ऑफ दिस वन दया 13 से ही। अरे अन्ना क्लियर ना है ना? अच्छा क्वेश्चन। क्या ये, अरे आप क्वेश्चन यही देते, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यही देते, थोड़ा वैल्यू जो ट्रेडिशनल चली आ रही है वो देते बच्चों को, नहीं दिया, दिल तोड़ दिया। दो संख्याओं का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, यदि संख्याओं का योग 100 है तो अंतर क्या है? अब ये भी बच्चों के लिए कैलकुलेटिव है, बच्चों के लिए, वैसे टफ नहीं है, 2 तरीके से बता देंगे, पर इसको तो शामिल कर सकते हो कि भाई कुछ सस्ते दे रहे तो एक आध में तो कैलकुलेशन हम दे ही सकते हैं। दो संख्या का एलसीएम इतना, एचसीएफ इतना, तो हम जानते हैं फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोलो हां कि सर ये बात जानते हैं। और दो संख्याओं का योग हमें दिया है x + y = 100। देखो जब हमको कुछ नहीं आता इस क्वेश्चन में, तो पहला तरीका तो हमारे माइंड में ये वाला होना चाहिए, हमसे कह रहा अंतर बताओ, तो हम जानते हैं x - y का होल स्क्वायर जो होता है वो x + y के होल स्क्वायर -4xy होता है। ये वैल्यू इधर आएगी तो x + y का होल स्क्वायर माइनस x - y का होल स्क्वायर यही होता है, तो ये वैल्यू। उस केस में हमें 100 का स्क्वायर तो 10,000 होता है, और 4 का गुणा और कर लो तो ये 20 हो गया, 0 ऐसे, अब 4 20 हो गया ना, तो 10 18 1 19, ये 100 आ गया। x - y का होल स्क्वायर बराबर 100 के, तो x - y बराबर 10 के, आंसर 10 आ गया। ये पहला तरीका हो गया। हाँ मैक्सिमम कैलकुलेशन बस इतनी है, लेकिन इतना सोचने में आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन
अब क्या होता है कि बच्चा अब ज्यादा सोचता है पेपर में तो और एक्सपर्ट होता है, कहता है कि भैया दोनों वैल्यू का सम कितना है, 100 है, बोलो हाँ, और यहां दोनों का इंटू ये तो 100 है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही 5 के मल्टीपल बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, पर बना देगा क्योंकि यहां 25 का मैटर आ रहा है, क्योंकि 495 तो वो भी 5 का मल्टीपल, ये भी 5 का मल्टीपल, और एक को 5 का मल्टीपल कर दोगे तो 10 लेगा। तो यहां पर हमने भाग दिया तो ये ब्रेक होता है 99 इंटू 5 में, और 5 पहले से बैठा है। 99 भी ब्रेक होता है किसमें, 11 गुणे 9, 11 गुणे 9, 5 गुणे 5, इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, समझ गए ना। ये 55 हो गया, हम अभी बता रहे तो आसान लग रहा है, वैसे है नहीं। इन दोनों का योग अब 100 हो गया, देखो अंतर 10 हो गया, पर ये सोचने में आपको समय लगेगा, समझ गए। ये भी क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूजन पैदा करेगा, ठीक है आसान। मैं इसको 1 स्टार सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि बच्चों को ये क्वेश्चन पढ़ने चाहिए, ठीक है। और ढूंढ ढूंढ के लाओ, एक मिश्रण में ग्लिसरीन और पानी का अनुपात 3 और 1 है। हाँ अच्छा क्वेश्चन है। ग्लिसरीन और वाटर का रेशियो कितना है, 3:1 है। कह रहा मिश्रण का कितना अंश निकाला जाना चाहिए और कितना पानी झोंक देना चाहिए ताकि ग्लिसरीन और पानी का अनुपात यही रहेगा। अब फिर से समझो, अब ये कोई था, फिर से वही चीज, हमने इसे x लीटर निकाल लिया, हमने x लीटर ही निकाल लिया, तो रेशियो तो वही 3 और 1 का ही रहेगा। क्यों, क्योंकि आप समझदार भाई, बताया नहीं मैंने, जो स्वाद रहेगा वो स्वाद बाद में भी रहेगा, आप कुछ भी निकाल लो तो रेशियो तो वही रहेगा ना। अब इसमें कह रहा है कि भैया कितना पानी से प्रतिस्थापित किया जाए, यानी समझ गए ना, कह रहा है निकाला और कितना पानी से प्रस्तापित किया जाना चाहिए ताकि नया रेशियो। अब यहां मुद्दा है, प्रस्तापित की वैल्यू दूसरी है और नया रेशियो कह रहा है 1:1 है। आसान, बहुत आसान है, बस पढ़ाते बहुत कम लोग हैं। अब ये हो गया कितना भाग। अब देखो एक चीज समझो, हमने यहां पर जो मैटर किया है वो वाटर के साथ किया है, ग्लिसरीन के साथ तो नहीं। यहां 3 है तो यहां 1 कैसे, तो 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर लो। अब यहां देखो मोटा मोटा 1 से 3 यानी 2 यूनिट, यानी 1 से 3 तो 2 यूनिट का, और हमसे कह रहा है ग्लिसरीन और पानी का अनुपात इतना हो जाए। एक बार मैं पढ़ लूं, अ मिक्सचर कंटेन अ ग्लिसरीन एंड वाटर इन द रेशियो इतना, हाउ मच पोर्शन द मिक्सचर शुड बी रिमूव्ड एंड हाउ मच वाटर शुड बी रिप्लेस्ड। अच्छा, दोनों में हाउ मच यानी सेम पोर्शन की बात कर रहा है, सेम पोर्शन मतलब कितना निकाला जाए और कितना मिलाया जाए, वो एक ही चीज है, ठीक है। तो सो दैट द रेशियो ऑफ द ग्लिसरीन इतना, तो मोटा मोटा एक चीज देखो, यही एक तरीके से हमारा टोटल हो, यानी ये चीज जो शुरुआत में थी वो यही वैल्यू होनी चाहिए, टोटल भी यही होगा। तो उसमें से कितना पार्ट, तो 2 और टोटल ये 6, 3 3 6, 1/3 भाग, 1/3 इसका आंसर होगा। बेहतरीन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मेरे दोस्त गलत है, ठीक है, तो ये भी गलत है, हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं पर समझाएंगे। ये एरर है, इसमें सबको नंबर बटेंगे, समझाएंगे भी, ये नहीं कि एरर बोल दिया भविष्य में फिर आ गया। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बैंकिंग का क्वेश्चन। अब सुनो, एक्चुअल में जिसने यहां कहीं से कॉपी मारा होगा उसने ये सोचा होगा कि वेनिला वेनिला तो चल रहा है, ब्लूबेरी आइसक्रीम चिपका देते हैं बच्चों के लिए, और उसने ध्यान नहीं दिया कि वो कमी है, क्योंकि कहीं डेटा हमको मेल और फीमेल का अलग अलग नहीं दिया, इसलिए। यानी इस क्वेश्चन को अगर वो सही बताता तो वो यहां पर ये जो मैटर है यहां पर वेनिला ही आइसक्रीम लिखता तो सही होता, और उसमें भी मैटर है, ऑप्शंस में भी मैटर आएगा। फिलहाल हम लोग करेंगे, हम इसको बता रहे गलत कैसे है, समझो। कुल आइसक्रीम 600 है, वेनिला आइसक्रीम खरीदने वाली महिलाओं की संख्या समान फ्लेवर वाली, यानी सेम फ्लेवर वाली, वो समान लिख गया है, टाइपिस्ट हमारा एक्सपर्ट है, वाली आइसक्रीम खरीदने वाले पुरुषों की संख्या से 21 अधिक है, यानी पुरुष
एक्स आइसक्रीम खरीदते हैं तो महिला तो जानते ही हो आप, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, कहने की जरूरत नहीं हो, कहना भी नहीं वरना कूटे जाओगे। तो मेल एक्स आइसक्रीम पसंद करते हैं, लेकिन फीमेल हमें 21 ठो और चाहिए। समझ गए, पुरुषों की संख्या 21 अधिक है, अच्छा 21 महिलाएं अधिक है, ठीक है। तो वेनिला आइसक्रीम की बात हो रही है, तो 24% किसका निकालोगे? 600 का निकालोगे। तो 600 का 24% कितना होगा? 144 होगा। इन दोनों का योग 144 होगा, यानी 2x 144 में 21 गया तो 123 आया, x बराबर 61.5। हाँ, तो फिर लगभग में हम लोग अप्रोक्स में भले आंसर 61 मार देते, तब जब यहां वेनिला होती। लेकिन यहां मुद्दा वेनिला का हो रहा था कि वेनिला आइसक्रीम है, और यहां पूछ दिया हु परचेज ब्लूबेरी आइसक्रीम, वो भी फीमेल। मतलब समझ गए ना, इंफॉर्मेशन वेनिला के बारे में और पूछा जा रहा है ब्लूबेरी के बारे में। दैट्स वाई इसमें सभी को नंबर बटेंगे। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन जो मार्केट में पूछा गया है वहां पर कौन सा था ये, वेनिला, तो वेनिला ही रहेगा। ठीक है, समझ गए ना। तो समझदार हो, मैं अब कुछ नहीं कह रहा हूं। अब ये नहीं कि तुम 61 आंसर मान के बैठ जाओ, जो बताया बस समझाने के लिए कि ये चीज गलत है और इसमें सबको बटेगा। हाँ, देख रहे हो। अब देखो, बच्चों को टेंशन देगा जिसने अटेम्प्ट किया होगा, उसका समय बर्बाद किया पेपर वाले ने। किस वर्ष विदेशी मुद्रा भंडार में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत सबसे अधिक होगी? इंफॉर्मेशन सारा डेटा ऑलरेडी दे रखा है। इस चार्ट की जगह, चार्ट में ना देता तो यही दिया है, सब कुछ दिया हुआ है। ऐसे 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 आप ये पहले देखो, कह रहा है द परसेंटेज इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर द प्रीवियस ईयर। इंक्रीज होना, ये तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। देख लो नशेबाजी। हाँ, ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस, ये डिक्रीज हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। यानी आपको दो ही डेटा चेक करना है, बस दो ही चेक करना है। ऑप्शन कितने? 5 है। एक ये, या तो ये होगा या तो 95-96। लो, करना ही नहीं है क्वेश्चन सॉल्व। भाई 95-96 तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, 95-96 तो मुद्दा ही खत्म, यही आंसर। ये क्वेश्चन आसान हो गया। ऑप्शंस देता तो कर लेते, नहीं दिया तो भाई हम क्यों करें, जाओ, नहीं करेंगे। बड़ा आइसक्रीम पसंद आ रही है, कह रहा वेन आ रही है थिएटर में आइसक्रीम और पेय खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में, पेय पदार्थ 2 रुपए में बेचा जाता है। ये मतलब ये आज के युग का सपना है। ठीक है, थिएटर में आइसक्रीम 3 रुपये और पेय पदार्थ 2 रुपए में मिल जाए, हम डेली थिएटर ही जाएं, ये सपना है। तो ये जो पेपर बना रहा है या तो बुजुर्ग है, काफी बुजुर्ग हो गया, उसके जमाने में, उसके बाद से वो सिनेमा हॉल नहीं गया। ठीक है, मतलब टिकट से ज्यादा तो पॉपकॉर्न का प्राइस होता है। ठीक है, चाहे कोई भी थिएटर किसी भी लेवल में बैठो, पॉपकॉर्न का प्राइस तो महंगा होगा, तो फोन ही में देख लेते हैं। वेन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम पे खरीदने वाले लोगों के, आइसक्रीम 3 रुपया, पदार्थ 2 रुपए। ठीक है, आइसक्रीम 3 रुपया, पदार्थ 2 रुपया, तो 16 3 48 ऐसे, और 32 दूना 64 ऐसे, कितना हो गया? बाहर 22 क्या दे दिया इसने, आंसर है क्या 22? चलो जो भी है, 8 4 12 ऐसे, 6 4 10, 102, यानी 102 रुपए हमारे खर्च हो गए। 262 रुपए टोटल खर्च हुए, 262 में 102 कम कर दो, 150 रुपया आ गया। देखो 150 आ रहा है, नशेबाजी। ये 112 रुपए आएगा। 8 4 12, 112, और हाँ ये तो सही हो गया ना फिर तो।
112, 150 रुपया। अब कह रहा हाउ मेनी पीपुल बॉट बोथ ड्रिंक एंड आइसक्रीम। अब 150 रुपया टोटल हुआ। अब दोनों पसंद कर रहे हैं ड्रिंक और आइसक्रीम, तो 3 2 5 रुपए से भाग दे दो। 5 से भाग दोगे, 3 2 5 ही है ना, 30 आएगा। 30 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 30। ये 22 कहां से नीचे चिपका रखा है? 30 आएगा। क्रॉस चेक करना तो क्रॉस चेक कर लेते हैं मेरे भाई एक बार। 32 दूना 64, 16 तें 48 और 30 दोनों लोगों को पसंद है। 3 2 5, 5 गुणे 30, 5 गुणे 30 150 ही होता ना, 150, 262 ही होगा। सही है, 30 इज द राइट आंसर। मेरे भाई मैं ये 22 के लिए मुझे पेपर देखना पड़ेगा क्योंकि पीपीटी मैं बनाता नहीं हूं, ठीक है। अब पेपर देख लेते हैं। अब पेपर कहां होगा? तो मोबाइल में ही होगा। समझदार हो। सिर्फ 22 के लिए मुझे 22 कहां चिपका दिया। ये नहीं चाहते ना वीडियो काट के फिर एडिटिंग करें। बता रहे तो सब बता ही दें। तो 22 चिपका हुआ है। तो ये 22 पूरे गोले की वैल्यू होगी तो ऊपर चिपकाना चाहिए था। मान लो 16 है तो ये मान लो 8 हो। मान लीजिए 8 5 40। पैसे की तो बात ही नहीं कर रहा। हाउ मेनी पीपुल बॉट बोथ ए ड्रिंक एंड आइसक्रीम। कितने लोगों ने ड्रिंक आइसक्रीम खरीदी? 30 लोगों ने खरीदी, ठीक है। वरना तो 40, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखो, फिलहाल अभी तो अपना आंसर सही है पर हम डी करके डाउट पे छोड़ देते हैं, ठीक है। डी करके, क्योंकि इस 22 का क्या यूज है इसलिए छोड़ रहा हूं, अदरवाइज नहीं। समझ गए ना? नहीं, ये तो अंतर कितना आ रहा है? 6 6 पंचे 30, नहीं 30 ही है। वैसे भी 30 आंसर है, 30 पीपुल आंसर होगा। ये 22 गड़बड़ है, ठीक है। तो 30 सही है। अब डाउट नहीं, अब डाउट नहीं। अब किस बात का डाउट? दोनों तरीके से 30 ही आ रहा है भाई। अगर वैसे सोचे तो 22 में से 16 गया 6 और 3 2 5 तो 30, तो रुपया में 30 आएगा। और अगर हाउ मेनी पीपुल बॉट बोथ ड्रिंक एंड आइसक्रीम तो 30, 150 बटा 30 दोनों से 30 आएगा। तो इसमें भी ये कुछ भाषा को गड़बड़ करना चाहता है ये 22 देकर। असली मुद्दा ये है, ठीक है, और कुछ नहीं। कहता है ए एंड बी, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 1 और इतना। तो मेरे भाई पहले तो ये सॉल्व होगा। 4 3 12 वाला ये चीज। 4 ऐसे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 15 आ गया। अब 15 एंड 2, 15 का स्क्वायर 225, 2 ऐसे 1 ऐसे 228। ठोको लाइक, ठोको ठोक। यदि किसी कार्य को पूरा करने में 15 श्रमिक 10 दिन में निपटा देते हैं, 15 श्रमिक 10 दिन में, तो उसी कार्य को 6 दिन में पूरा करने के लिए कितने श्रमिक x दिन में? यानी 150 बटा 6 25। ज्यादा समय ले लिया पेपर में। ये भी डी क्या है? रॉन्ग है, एरर। अब ये डी एरर नहीं है, ऑप्शन एरर, ऑप्शन एरर, ठीक है। क्या है? ऑप्शन एरर है मेरे दोस्त। सर ये कौन सी बात कर रहे हो? इसका सस्ता नशा कर रहे हो, यही समझ लो। ऑप्शंस एरर है तो इसमें भी आपको मिलना चाहिए। क्या है? कहता है 1998 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या। 1998 उत्तीर्ण ये लोग हो रहे हैं। इसको बहुत तेजी जोड़ो, लास्ट में 0 0 ऐसे। 8 5 13, 13 2 15, 15 15 4 19, 19 4 23 2 हासिल। 19 20 32 39 और 3 42, 42 9 42 9 51, 42 9 51। पहले बोलो हाँ, एक बार फिर से सही जोड़ें क्योंकि आजकल मेरे साथ खेला भी हो रहा है जोड़ने में। यही जोड़ना है ना?
क्वालिफाई। 0 ऐसे, 8 5 13, 14 15, 15 8 23, अच्छा इधर जा रहा 23, 2 हासिल, 2 हासिल, ठीक है 2 ही हासिल, 10 20 12 32 32 9 32 9 41 9 50 2 52 5230, भावनाओं में जाता है 51 30 कर देता हूं मैं, 5230, ठीक है। और 2000 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या लगभग कितनी थी? उत्तीर्ण यही लोग हैं, इनको भी जोड़ लो, लास्ट में 5 तो 0 हो गया क्योंकि 5 5 10, 8 7 15, 1 16, 16 4 20 और 1 21, 2 हासिल, 2 7 9 9 दूनी 18, 18 10 28, 28 12 40, 40 और 9 49। तो हमसे कह रहा है जो ये 5230 है, ये 4910 का कितना परसेंटेज है? ये पहले बोलो हाँ, ठीक है। और मेरे दोस्त अब इसमें क्या हमें करना है? कैलकुलेशन करना है। 0 से 0 काटा, अब यहां भागा, मतलब भागा बोलते हैं आजकल, भाग देना बोलते हैं वैसे तो। 5230 में 491 का भाग, 4 9 1 ऐसे, 2 ऐसे, 12 में से 9 गया, 3 आया, 0 ऐसे, तो पहले तो ये एक बार में गया, 0 लगा है, ठीक है। और अब यहां पर एक तो 0 ऐसे बढ़ा लो क्योंकि पूरा, तो एक 0 और उतारना पड़ेगा, ठीक है। भाग दो, 8 चौक 32, 8 ज्यादा चला जाएगा, 7 7 चौक 28, 7 9 सत्ते 63, 6 हासिल, और 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, 106 समथिंग जाएगा। 106 समथिंग में कोई भी ऑप्शंस नहीं है प्यारे दोस्तों, 106 समथिंग में कोई ऑप्शंस नहीं है। तो या तो आप पेपर के हिसाब से, क्योंकि इसने कहीं अप्रोक्स लगभग तो बोला नहीं है, वरना तो फिर हम 107.17 घोषित कर दें, तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या है? एरर है। 106 समथिंग आंसर आएगा, 106 पॉइंट समथिंग परसेंटेज आंसर होगा, ठीक है। देख लो डस लेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे समय, ये भी क्वेश्चन गलत है, पूरा बताएंगे। कुछ समय लग रहा है तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन बताए जा रहे, टाइम पास नहीं हो रहा। गलत क्वेश्चन को ये नहीं कह रहे कि गलत है, करके भी दिखा रहे हैं कैसे गलत है, समझे नहीं? ये नहीं कि बस ये गलत है वाहिद स्कूलावरी। कहता है नए साल की पार्टी में 600 मेहमानों ने 250 रुपए, मेहमानों में से 250 ने भारतीय भोजन पसंद विकल्प चुना, तो 250 लोगों ने इंडियन फूड, नहीं लिखा है इंडियन फूड, ये आईएफ, आईएफ चॉइस किया, हम आईएफ पसंद करते हैं। 175 लोगों ने, 175 लोगों ने इटालियन, देखा ही नहीं क्या होता है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल फूड 100 लोगों ने, सीएफ पसंद किया। कह रहा 15, कह रहा इसके अतिरिक्त 15 मेहमानों ने भारतीय और इतालवी, इतालवी क्या इटालियन होगा, भोजन दोनों खाया, समझ गए? भारतीय और इटालियन, ये 15 लोग। और 10 लोगों ने, इन दोनों की बात कर रहा है, 10 और 20 लोगों ने इन दोनों की बात कर रहा है, और 7 मेहमानों ने
ओवरऑल तीनों भोजन। अब एक चीज समझो मेरे भाई, अच्छे अच्छे बच्चे जानते हैं, ये पूरे की वैल्यू बाहर 15, तो ये 7, तो ये 8 आया। ये पूरे की वैल्यू 20, ये 7, तो ये 13 आया। ये पूरे की वैल्यू 10, तो ये 3। हमसे कह रहा भैया कितने मेहमानों ने पार्टी में शामिल नहीं हुए। व्यवहार गंदा है, नहीं शामिल हुए। ठीक है, देखो पहले तो एक चीज समझो, मेरी बात को समझना, मैं किसकी बात करना चाहता हूं। हाँ, पहले कुछ का तो निकाल ही लेना। 175, 10 18 कम कर दो, 15 में से 8 गया, 7 आया, और ये 157 हो गया। 20 23, 100 में से 23 घटा दो, 77 आ गया। इसमें ना करो। अब एक बात सुनो, इसको जोड़ने का तरीका, ई पार्ट का पूरे की वैल्यू जोड़ लो। ये पूरा 250 है, पहले बोलो हाँ। 157 और 3 160 हो गया, और 77 7 ऐसे, और देना नहीं चाहिए, 13 5 18, 487 मेहमान आए। कितने में से? 6 में 100 में से, यानी 113 मेहमान नहीं आए। 113 कहीं ऑप्शन में नहीं है, यानी ऑप्शंस एरर है, ऑप्शन एरर है। पर एक चीज समझो, अगर 4 क्वेश्चन जिस पेपर में मेरे भाई, जिस पेपर में, पहले बात को सुनना, 4 क्वेश्चन अगर गलत हो जाते हैं और जो बच्चा पढ़ने वाला है वो अटेम्प्ट कर रहा होता है, ऐसे करके डसता है पेपर, यानी पेपर खराब होने के बहुत चांसेस हैं, बहुत चांसेस हैं। समझ गए? ये क्वेश्चन मेरे टाइपिस्ट सही, अच्छा क्वेश्चन ही चिपका दिया है इसने, बहुत सही काम किया, माथा चूमने वाला किसने, क्वेश्चन ही चिपका दिया, वरना ये गलत हो जाता। 1024 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 n/5 ऐसे। 4 2 का स्क्वायर होता है, 2 ऐसे, 2 की पावर तो 4n + 2 ऐसे। नीचे आ जाओ, 16 2 की पावर 4n हो गया, इंटू 2 की पावर 2n - 2। सेम बेस में पावर जुड़ती है, जैसा कि बच्चा बच्चा जानता है। 2 की पावर 5n, 5 4 9n ऐसे। देख लो नसेबाजी, दिमाग खराब हो जाता है ना। अब हमारा खुद का खराब हो रहा है, दूसरे की बातें छोड़ो। 2 की पावर 2n और 4n, तो 6n + 2 हो गया। ये हो गया 6n - 2 हो, ऊपर जाएगा तो ये तो कट गया, ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस, 2 की पावर 4 16 आंसर। बाकी भूल चुक लेनी देनी, भूल चुक लेनी देनी। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन 16। पता नहीं कहां से क्वेश्चन, पहली ये पहली है, ये रीजनिंग का है। ये 2 स्टार, 2 स्टार इसलिए क्योंकि पहली है। एक शिकारी ने पूछा गया कि उसने कितने पंछी पकड़े और उसके बैग में भी हैं। उसने उत्तर दिया कि सभी तोते थे लेकिन 8, सभी बतख लेकिन 8, सभी हंस लेकिन 8। तो उसने कुल कितने पंछी पकड़े? क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन रीजनिंग पैटर्न पे एक पहली है और मार्केट में फेमस भी है, लेकिन वहां वैल्यू कुछ और है। ठीक है, तो भैया पर सभी हंस थे लेकिन 8, उसने कुल कितने? तो पंछी तो तीनों टाइप के पकड़े गए। वैसे तो शॉर्टकट है, 8 8 का 24 का आधा 12 आंसर, ठोको लायक हो गया। पर ये क्या नसेबाजी है मेरी। ठीक है, अब सुनो, लेकिन हमें अगर करना है प्रॉपर वे में, तो देखो उसने कहा कितने पंछी पकड़े और उसके बैग में भी हैं, यानी दोनों चीज। तो पहले उसने कहा सभी तोते हैं लेकिन 8, सभी तोते हैं, तोते को क्या बोलते हैं? पैरेट। ठीक है, सभी तोते हैं लेकिन 8, समझ गए? ये 8 और लगा दो, प्लस 8 करो। ठीक है, ठीक है ना। सभी बतख हैं, डक, लेकिन 8, सभी हंस है, स्वान, लेकिन 8। ये पहली है, मैथ का क्वेश्चन नहीं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए भूल चुक लेने देनी। हाँ, और ये सब बराबर है क्योंकि सभी 8 है। तो आप ये देखो, ये जो चीज है ना, ये 8, ये 8, ये 8, ये 8। तो इस 8 का, क्योंकि सभी है ना तीनों टाइप के,
तो इसमें पैरेट हो गए, तो डग और स्वान की वैल्यू 8 है, यहां 8 पैरेट और स्वान की है, और यहां 8 पैरेट और डक की है। ये सब 8 हो गए। सबको जोड़ोगे 2 बार पैरेट आ गया, 2 बार डक आ गया, 2 बार स्वान आ गया, और टोटल 8 त्रिका 24 हो गया। तो इनका जो सम होगा दया वो 12 हो। ठीक है। कह रहा है पेट्रोल की कीमत 80 रुपए से 100 रुपए तक बढ़ गई, मतलब 4 से 5 हो गए। तो दोनों का अंतर 1, 4 से 5, समझ गए ना, 25% वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन भी नहीं देना चाहिए यूपी कांस्टेबल में, हर सेट में दे रहा है। कह रहा है एक नियमित 2 डेके हेड्रॉन को, समझ गया ना, नाम देख लो, 2 डेकाहेड्रॉन, 2 डेकाहेड्रॉन को 2 विपरीत किनारों से गुजरने वाले प्लेन द्वारा काटा जाता है, ना कि किसी शीर्ष से। क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो इसका आंसर आएगा पैरेललोग्राम। अब ये पूरी बात यहां पर प्रॉपर वे में एक्सप्लेन है, आप इसको पढ़ लेना, पीपीटी टेलीग्राम में डाल देता हूं। वही बोलूंगा जो इसमें लिखा, तो फायदा क्या, नहीं देना चाहिए बच्चों को। फिर कहता है जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समांतर एक प्लेन द्वारा काटा जाता है और उसके केंद्र से गुजरता है, तो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? तो वो क्रॉस सेक्शन का आकार क्या होगा? वो एक रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। जब एक सिलेंडर को उसकी ऊंचाई के समांतर और केंद्र से गुजरने वाले प्लेन द्वारा काटा जाता है, क्रॉस सेक्शन का आकार एक आयत होता है। एक आयत होता है मेरे भाई। क्या होता है? एक आयत, यानी एक रेक्टेंगल होता है। बाकी चीजें सब लिखिए कि आप बढ़िया से पढ़ लो। क्लियर है मेरे भाई? तो ये लेक्चर हो गया। अब मुद्दा आया इसमें बेस्ट अटेम्प्ट कितना, ये अभी बता दे रहे। बेस्ट अटेम्प्ट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन लेना। हाँ, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, ये अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे। 5 खेला हो जाएगा, 5 ही रखो भी इसको। अभी ये क्वेश्चन ही गलत है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 खेला हो जाएगा। 14, 15 खेला हो गया, क्वेश्चन ही गलत है, तो 15 हो गए थे ना। 16, 17, 18, 19 खेला हो जाएगा, खेला हो जाएगा। 20 खेला हो सकता है। 21 ये दोनों में खेला हो जाएगा। 21 अगर जो बच्चा सही है उसको 21 क्वेश्चन तो ये सही करने चाहिए, और 4 क्वेश्चन के उसको नंबर और मिलेंगे। 21, 4, 25, 31 में। बाकी समझदार है, लेकिन वो 4 क्वेश्चनों ने बच्चों के पेपर को खराब कर दिया होगा, यही सत्य है। तो सभी टीचर ये भी सिखाते हैं, हम नहीं सिखा रहे हैं। जो चीज अगर एक बार पेपर में कर रहे हो और अगर गलत है तो उसको छोड़ दिया था, टाइम नहीं बर्बाद किया था। समझ गए? कोई क्वेश्चन बड़ा दिखे तो उसको अंत में करना चाहिए। ये भी है कि जब समय बचेगा तभी करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। ये सब चीजें कहां से आती हैं? स्पीड टेस्ट देने से आती हैं, निरंतर अभ्यास से। और स्पीड टेस्ट का माध्यम जैसा पेपर का माध्यम है, सपोज पेपर का माध्यम ऑफलाइन है, तो ऑफलाइन प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बहुत ऑनलाइन भी करो, निखरोगे आप, बेहतर होगे। बस मैं कुछ नहीं कहूंगा। धन्यवाद आप सभी का। अपने अटेम्प्ट बताइएगा कमेंट बॉक्स में।